हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज की वीडियो में हम जो सीरीज चला रहे हैं बाईस ड्रैगन फ्लाई का, उसी का मंथली वर्जन मैं आपको बताऊंगा। लास्ट दो वीडियो में बना चुका हूँ, एक वीकली बाईस ड्रैगन फ्लाई वीकली, देन उसका बैक टेस्ट। आज मैं आपको बाईस ड्रैगन फ्लाई का जो पूरा सेटअप है मंथली बेसिस पे वो सिखाऊंगा। इसका देन नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, वो सैटरडे को अपलोड करेंगे। सैटरडे को जो हम पार्ट अपलोड करेंगे उसमें इसका पूरा एक साल का मैं आपको बैक टेस्ट डेटा दूंगा। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रैटेजी को करके आप लॉन्ग टर्म में किस तरह का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और इसीलिए आज ये सेटअप पूरा मैंने बनाया है जो आपको इस पूरे वीडियो में सीखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं सारी चीज़ें। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले बस एक चीज़, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या ये जो एफर्ट हम डाल के वीडियोस बनाते हैं आपके लिए ये यूज़फुल है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको मंथली बेसिस पे बाइस्ड आयरन फ्लाई सिखाऊंगा। अब कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो बैक टेस्ट का रूल आपको बता दूं, क्योंकि सेबी का रूल है कि आप लास्ट 3 मंथ्स का बैक टेस्ट डेटा नहीं दिखा सकते। सो उस रूल को हम रिस्पेक्ट करेंगे और लास्ट 3 मंथ्स का बैक टेस्ट डेटा हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे जो मैं बैक टेस्ट करूंगा वो लेट्स से जनवरी से करते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आपको दिखाऊंगा, एक तो जनवरी मंथ। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक मंथ अप्रैल भी दिखाऊंगा। अप्रैल मंथ क्यों दिखाऊंगा ये समझ लीजिए। अप्रैल मंथ क्यों दिखाएंगे पहले आप ये समझिए। अप्रैल मंथ वॉज वेरी वायलेंट मंथ। आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट पहले यहाँ से सिग्निफिकेंटली नीचे गिरा, देन यहाँ से सिग्निफिकेंटली ऊपर गया यहाँ तक, राइट। सिग्निफिकेंटली ऊपर गया तो मतलब ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट, मतलब 11% ऊपर गया नीचे गया। तो अप्रैल मंथ दिखाऊंगा, जनवरी मंथ दिखाऊंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी अभी सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू बता दे रहा हूँ कि डेटा से आप क्या एनालाइज कर सकते हैं। जनवरी से लेकर टिल अगस्त तक में टोटल 8 मंथ हुए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने हुए। इन 8 मंथ्स में से ये स्ट्रैटेजी 2 मंथ में फेल हुई है, बाकी 6 मंथ में ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में गई है। ऑफ कोर्स मैं सारे मंथ का डेटा नहीं दिखा सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 3 मंथ्स का डेटा हम नहीं दिखा सकते। इवन मई मंथ का भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां पे हम जून मंथ की एक्सपायरी यूज करेंगे। तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा, बाकी का डेटा आप खुद से एनालाइज कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट। चलिए आते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ये जो इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिख रही है, ये इसके बारे में भी बताऊंगा। आइए अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। 1 जनवरी को 10 बजे जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी ट्रेड मैं दिखाऊंगा वो 10 बजे के आसपास दिखाऊंगा। सबसे पहला काम क्या करना है, बाइस्ड आयरन फ्लाई बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जनवरी की एक्सपायरी लीजिए, मंथ एंड की एक्सपायरी लीजिए, एट द मनी पे जो भी प्रीमियम है वो सेल कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, बायस्ड करना है हमको, और हम हमेशा कॉल साइड में बायस्ड रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि कॉल साइड में बायस्ड क्यों रहेंगे, पहले मैं उसका एग्जांपल भी देता हूं आपको। क्या होता है ना, आप एक बार कॉल साइड के प्रीमियम और पुट साइड के प्रीमियम को कंपेयर करिए। कॉल साइड में हमेशा आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा कंपेयर टू पुट साइड। अगर इन केस, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग हेजेस बाय करेंगे वो एक हेज कैलेंडर में बाय होगा और एक हेज सेम एक्सपायरी में बाय होगा। कैलेंडर में हेज बाय अगर हम लोग करने जाएंगे और अगर कॉल साइड में कैलेंडर में हेज बाय करेंगे तो उसके लिए हमको नेक्स्ट मंथ में बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉल साइड का जो हेज है वो करंट मंथ में बाय करेंगे, लेकिन पुट साइड का, क्योंकि पुट साइड में आउट ऑफ द मनी में या नेक्स्ट मंथ में उतना कंपेयर टू प्रीमियम नहीं बाय पे करना होता है जितना पुट साइड में करना होता है। तो हम लोग हमेशा पुट साइड में ही नेक्स्ट मंथ का हेज बाय करेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में, कॉल का हेज हमने बाय कर लिया, कॉल का हेज हमने बाय कर लिया। पुट का हेज कैसे बाय करेंगे, पहले ध्यान से समझिए पुट का हेज कैसे बाय करेंगे। 300 के आसपास का प्रीमियम है, तो 300 के आसपास का प्रीमियम है तो ऑलमोस्ट इसके हाफ का प्रीमियम आप बाय कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट इसके हाफ का प्रीमियम आपको कहाँ पे मिल रहा है, एक सेकेंड, फरवरी एक्सपायरी चूज किया मैंने,
ऑलमोस्ट इसके हाफ का प्रीमियम यहाँ पे, ठीक है, ये बाय किया और इसको डबल क्वांटिटी में कर लीजिए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो थोड़ा अजीब सा चार्ट बन गया, इसका क्या लॉजिक है? देखिए ध्यान से समझिए। एक्चुअली जनवरी मंथ में यहाँ पे ये जो लॉट साइज है ये 25 का था और फरवरी मंथ में लॉट साइज चेंज हो गया था 75 का। तो इसको मैच करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, इसको अभी के लिए मैं 3 लॉट से ट्रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि ये 3 लॉट में हो जाए और इसको मैं डबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आपका ट्रेड बनेगा, राइट। ये ट्रेड को मैच करने का ऐसा। अब आप कहेंगे कि ये ट्रेड करने का रीजन क्या है, ये तो पे अप ग्राफ बहुत खराब सा दिख रहा है, ये छोटा सा प्रॉफिट जोन है और इधर उधर लॉस है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि कैलेंडर का जब आप ट्रेड या कोई ऐसा ट्रेड कर रहे हैं जहां पे आप मल्टीपल एक्सपायरीज यूज कर रहे हैं, वहां पे ये पे ऑफ ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ना इसको बाइफरकेट करके एक एक लेग का पीएनएल दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप सिर्फ कॉल साइड में ट्रेड करते हैं तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डेबिट स्प्रेड है, डेबिट या क्रेडिट दोनों कैसा भी मान लीजिए आप, यहाँ पे बेसिकली है ये क्रेडिट स्प्रेड ही। आप यहाँ पे देखिए 8000 पॉइंट का गेन है, मतलब सॉरी 8000 रुपीज के आसपास का गेन है, 7000 के आसपास का लॉस है, ठीक है। आपने इतना प्रीमियम सेल किया है, इतना प्रीमियम बाय किया हुआ है, तो बेसिकली ये आपने क्रेडिट स्प्रेड बनाया हुआ है। इधर गया तो प्रॉफिट, इधर गया तो लॉस। लेकिन अब इसको हटा देते हैं, अब पुट को ऐड कर ले रहे हैं। पुट क्या बोल रहा है, पुट बोल रहा है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा होगा, 2000 रुपए के आसपास दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये प्रॉफिट 2000 से कहीं ज्यादा का है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, ध्यान से समझिए। ये प्रीमियम अगर मार्केट गया ऊपर तो ये जीरो हो जाएगा क्या, ऑफ कोर्स ये जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये जीरो होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो पे ऑफ ग्राफ दिखा रहा है, यहाँ पे ये इसको जीरो करके दिखा रहा है। तो एक्चुअली में भले यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में लॉस आपका लगभग 2000 रुपए के आसपास से ज्यादा का नहीं होगा, 2000 2500 इससे ज्यादा का लॉस नहीं है, राइट। अब आप कहेंगे लॉस कैसे कैलकुलेट किया, ये देख लीजिए पहले। टोटल लॉस इधर कितना है, टोटल लॉस इधर 7000, जिसमें से लगभग 4 से 5000 रुपए तो हमको ये पुट कैलेंडर दे देगा, 4000 रुपए के आसपास। तो बाकी जो लॉस बचा वही लॉस तो हमको कॉल में लेना पड़ेगा, तो मैक्सिमम लॉस ही हम 2 से 3000 रुपए ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना ले रहे हैं, 8000 रुपीज का। यहाँ पे क्या लॉस आ रहा है आपको, ये यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, ये लॉस ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी दिखा रहा है, वो भी जरूरी नहीं है। तो अगर मार्केट नीचे आया तो इसके लॉस को कॉल कंपनसेट करेगा, अगर ऊपर गया तो इसके लॉस को पुट कंपनसेट करेगा, जो कि यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ में नहीं दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं ठीक है ये तो हम कर लिए, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक आपको बैक टेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्यान रखिएगा ये वाला रेशियो आपको इस तरह से हर मंथ में नहीं बनाना पड़ेगा। मैं जनवरी का बैक टेस्ट कर रहा हूँ, जनवरी में लॉट साइज जो थे वो कम ज्यादा थे, इसलिए मुझे ये इस तरह का सेटअप बनाना पड़ा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब हम लोग अपना टेस्ट आगे करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पूरा सेटअप बनाने के लिए जानते हैं मैंने लॉजिक क्या यूज किया है? मुझे अपने ब्लू लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि मुझे फ्लैट रखना है। अगर मैं ब्लू लाइन को फ्लैट रखने में कामयाब हो गया तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा थीटा डी के मिलता जाएगा और ये ब्लू लाइन ऊपर होती जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिक था इस पूरे सेटअप को बनाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये पे ऑफ ग्राफ कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, ये प्रूफ आपके सामने रखूंगा मैं। ये देख लीजिए, टाइम पास हो रहा है, ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। अच्छा आइए जैसे जैसे बैक टेस्ट कर रहा है ना, इसको भी ध्यान में डेटा पॉइंट को भी ध्यान में रखते जाइए। क्या कॉल साइड में आपको गेन हो रहा है, पुट साइड में क्या लॉस हो रहा है? नहीं। कॉल साइड में गेन हो रहा है, यस ऑफ कोर्स ये ट्रेड चल रहा है अपना, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी कुछ आपको जो मार्जिन डिप्लॉयड है इस तरह के ट्रेड करने के लिए लगभग कई बार आपको 1.5 से लेके 2 लाख रुपीस के आसपास में लगता है। तो 3 से 4% ये देखिए सेफ स्ट्रैटेजी है। मैं बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता हूं इसमें, बट हाँ इतना करता हूं जिन लोगों को सेफ रिटर्न चाहिए, 3% के आसपास का रिटर्न चाहिए, बहुत आराम से ये स्ट्रैटेजी देती है। और पूरे मंथ में एक ना एक बार आपको 3% के आसपास का गेन मिलेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 8 महीने का मैंने बैक टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता जस्ट बिकॉज ऑफ सेबी गाइडलाइन, लेकिन
होमवर्क आपको दे रहा हूं, आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। 2 मंथ में ये स्ट्रैटेजी फेल हुई है, जिसमें से 1 मंथ आपका फरवरी है, और वो भी फरवरी में आपको बताऊंगा क्या रीजन है, क्योंकि फरवरी मंथ बजट मंथ था, तो उस मंथ में विक्स बहुत हाई थी। विक्स हाई होने की वजह से विक्स क्रैश भी बहुत की, तो जिसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम मेल्ट बहुत ज्यादा हो गए, राइट। तो जब भी आपको ये आपका टारगेट आए, आप ट्रेड क्लोज कर दीजिए, राइट। अब आ गए हम लोग 29 को। हाँ, एक चीज का ध्यान और रखिएगा, ये ट्रेड को आप ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी होल्ड नहीं कर सकते, आपको एक्सपायरी से एक दिन पहले ही ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। तो लीजिए, मैं एक्सपायरी से एक दिन पहले, हाफ एन आवर पहले ही ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे जाके आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपने ट्रेड बनाया था तब क्या पे ऑफ ग्राफ था, अभी क्या पे ऑफ ग्राफ है। दोनों पे ऑफ ग्राफ में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। इवन मैं अगर एक दिन पहले भी कर दूं, तो देखेंगे आप, जमीन आसमान का पे ऑफ ग्राफ में फर्क है। ये पे ऑफ ग्राफ अपनी रेंज को बढ़ा चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी होगी जब आप इस तरह के ट्रेड कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, जब आप कैलेंडर में ट्रेड कर रहे हैं या कुछ इस तरह के ट्रेड कर रहे हैं जहां पे मल्टीपल एक्सपायरीज यूज हो रही है ना, पे ऑफ ग्राफ उस एक्चुअल स्ट्रैटेजी को जस्टिफाई नहीं करता है। वहां पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो पे ऑफ ग्राफ में नहीं दिखते हैं, बट वो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो समझ जाएंगे, और वही मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अगला बैक टेस्ट आपको दिखाऊं, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए। नेक्स्ट वेबिनार हमारा जो होने जा रहा है वो 1 मार्च को होगा। 1 मार्च को हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा। ये वेबिनार, यहाँ डेट को कंसिडर मत करिएगा, ये वो पुरानी डेट है, अपडेट नहीं हुए। 1 मार्च को हमारा वेबिनार कंडक्ट होगा। 1 मार्च 2026 11 o'clock पे वेबिनार होगा, जूम पे कंडक्ट करेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी डिटेल डालेंगे। ये 9 रुपीज आपको पे करना है। एक बार आप वेबिनार ज्वाइन कर लें, रजिस्टर कर लें, उसके बाद सेकंड स्टेप आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको वेबिनार के लिंक मिलेंगे। जैसे ये लास्ट लिंक हमने कब कंडक्ट किया था, लास्ट वेबिनार 15 फरवरी को किया था, तो उसका लिंक आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो ये लिंक मिल जाएगा जिसमें ये टाइम लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, टाइम लिखा रहेगा, ये लिंक मिल जाएगा आपको, राइट। सो सबसे पहले आप वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। वेबिनार रजिस्टर करने के बाद ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों करना है। सो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाई जाती हैं। इवन हम लोग भी बहुत सारी ट्रेडिंग प्लस चैनल पे हमने पिछले 4 साल 5 साल में हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजी आपको सिखाया है। बट आपको कैसे पता चलेगी कब कौन सी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। और इस बार वाले वेबिनार को मैं पहले की तरह नहीं कर रहा हूँ। इस बार वेबिनार को मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। चाहे आप 5 लाख रुपीज से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए पूरा एक ट्रेड सेटअप बना के रखा रहूंगा कि आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, अगर आप 10 लाख रुपए की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा रहूंगा कि आपको पोर्टफोलियो हेज कब करना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं रिसेंटली आपके साथ आर्बिट्राज के ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। अभी 26 फरवरी को मैंने आपके साथ आर्बिट्राज का ट्रेड शेयर किया था, ये देखिए वीडीएल का। फिर 27 को मैंने आपके साथ ये आरबीएनएल का आर्बिट्राज ट्रेड शेयर किया था। एंड अगर ये सारे ट्रेड आपको करने हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं, मैं तो यहाँ पे ट्रेड शेयर कर रहा हूँ लेकिन क्या लॉजिक है आपको पता ही नहीं है, तो उसको सीखने के लिए आपके पास कितना मार्जिन है, उस मार्जिन के ऊपर आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए, ये सब कुछ सीखने के लिए आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको वेबिनार ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप टेलीग्राम के मेंबर हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको, ये देखिए अभी पिछले लास्ट फरवरी में हमने टोटल इस फरवरी में टोटल 4 ट्रेड डिप्लॉय कर चुके हैं। पहला वीडीएल का आर्बिट्राज ट्रेड जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था यहाँ पे टेलीग्राम पे, ठीक है। देन मैंने आपके साथ शेयर किया आरबीएनएल का आर्बिट्राज ट्रेड, ये है आरबीएल का आर्बिट्राज ट्रेड। देन आई शेयर्ड विथ यू पोर्टफोलियो हेज ट्रेड। ये पोर्टफोलियो हेज ट्रेड मेंटरशिप के मेंबर्स के साथ शेयर किया जाता है, बट ये पोर्टफोलियो हेज ट्रेड उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब अगर आपका 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से आपके पास 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको और रिटर्न मिले, बट एट द सेम टाइम आपका रिस्क ना रहे या बहुत कम रिस्क रहे, आपके अलग से कैपिटल यूज ना करना पड़े, तो उस केस में मैं आपको पोर्टफोलियो है सजेस्ट करूंगा। लेकिन
समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपीस है उसको तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, अगर आपके पास 10 लाख रुपीस है तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उस कैपिटल को मैक्सिमम रिटर्न के लिए किस तरह से मैनेज करना है, ये सब कुछ मैं इस वेबिनार में सिखाऊंगा। 9 रुपीज फीस है, 2 घंटे का वेबिनार है, संडे आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, राइट। तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी इधर उधर सोचने से पहले इस वेबिनार को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की चीजें कोई और कंडक्ट नहीं करता यूट्यूब पे, राइट। वी आर द ओनली वन जो हम लोग इस तरह की चीजें सिखाते हैं। तो वेबिनार को रजिस्टर कर लीजिए, वेबिनार रजिस्टर करने के बाद इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अप्रैल का दिखा दो। मैंने आपको बोला कि मैं अप्रैल का दिखाऊंगा क्योंकि अप्रैल वाज द वेरी इंटरेस्टिंग मंथ। तो मैं आपको फिर पहले से बता दे रहा हूँ कि अप्रैल वाज द प्रॉफिटेबल मंथ, लेकिन अप्रैल दिखाना जरूरी है। ये लीजिए, इसको 10 o'clock पे किया। अच्छा, हमने क्या डिसाइड किया कि हम मंथ एंड की एक्सपायरी में, हाँ ध्यान रखिएगा, अप्रैल मंथ में 30 अप्रैल मंथली एक्सपायरी नहीं थी, 24 अप्रैल थी। आपको यहाँ पे भले 30 अप्रैल दिख रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि मैंने 30 अप्रैल क्यों नहीं चूज किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दूं कि अप्रैल मंथ में 24th वाज द मंथली एक्सपायरी, 30th अप्रैल जो है वो मई मंथ की एक्सपायरी थी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हमने ये कर लिया। एट द मनी पे 200 पॉइंट ऊपर जाएंगे, कॉल साइड में बाय करेंगे। ये लीजिए, ये सेटअप तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी मंथ में कर रहे हैं। एट द मनी पे बाय करके 200 पॉइंट ऊपर जाके कॉल साइड में बाय कर लेंगे। अब मई मंथ में जाइए, प्रीमियम देखिए पुट साइड में कितना पे किया हुआ है, 232। तो हमको ऑलमोस्ट 110 120 के आसपास का प्रीमियम बाय करना होगा, ठीक है। तो मई मंथ में हमको ये बाय कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये बाय कर लिया हमने, राउंड नंबर है, सही भी है। ये लीजिए, फिर से वही ड्रामा शुरू। आप कहेंगे कि ये तो बहुत छोटी रेंज है, इससे प्रॉफिट कैसे बनेगा। लीजिए, प्रूफ करते हैं फिर से हम। ये देखिए, ये पुट कैलेंडर है। ये मैंने आपको बताया कि ये हायर साइड में लॉस नहीं जाने वाला है। हायर साइड में लॉस क्यों नहीं जाने वाला है, भले यहाँ पे इसको ये जीरो कर दे, इसको ये जीरो, दोनों जीरो, यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या ये जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये हायर साइड में प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। हमको प्रॉब्लम है इसके लोअर साइड का रिस्क बचाने का। अब लोअर साइड का रिस्क कैसे बचेगा, लोअर साइड का रिस्क बचेगा ऐसे, यहाँ पे ये लोअर साइड के रिस्क को बचाता रहेगा किसी भी कंडीशन में, और हायर साइड के रिस्क को, हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो रिस्क है आपका डे 1 पे नहीं आ जाएगा, ये रिस्क आपको ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आएगा। तो जब तक ये रिस्क आएगा तब तक इधर से ये पुट कैलेंडर अपना काम कर जाएगा, राइट। और ये मैंने बैक टेस्ट कर लिया है। आपने सिर्फ, मैं तो आपको 8 महीने का बता रहा हूँ, मैंने ये जो बैक टेस्ट किया हुआ है वो 2024 जनवरी से किया हुआ है, लेकिन वीडियो में इतना कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें 1-1.5 साल का आपके साथ डेटा शेयर करूंगा। अभी के लिए यहाँ पे जब मैं स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ तो आप स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए, राइट। चलिए, एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे एक एक दिन से क्यों बढ़ रहे हैं, ये देखिए ब्लू लाइन कंप्लीटली फ्लैट है, अगर इधर भी आ गई ना तो आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये लीजिए, एक एक दिन से आगे चल रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन, हाँ यही दिखाना था मुझे। अब आप कहेंगे कि ये तो सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में आ गया, ये तो क्या बात हो गई। आइए, यही दिखाना था, इसलिए मैंने आपको, इसको मैं करता हूँ 1 आवर पे। ये लीजिए, और दिखाता हूं आपको चार्ट। ये लीजिए, ये है आपका अप्रैल मंथ। जानते हैं क्या हुआ था 7 अप्रैल को, ट्रंप ने, दैट माइंडलेस मैन ने यहाँ पे एक बड़ा टैरिफ अनाउंस किया था जिसकी वजह से कैप डाउन हुआ था। ये कैप डाउन होने की वजह से जो आपको लगता है ना कि अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया तो क्या होगा, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट ही है, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट ही है आपके सामने। ब्लैक स्वॉन इवेंट आने पे, जस्ट बिकॉज कि आपने रेशियो में किया हुआ है, ये रेशियो अपना काम कर जाएगा उस केस में, राइट। हमको ज्यादातर हमेशा जो बड़े मूवमेंट का प्रॉब्लम होता है कि कोई बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, वो यूजली लोअर साइड में होता है, हायर साइड में भी होते हैं लेकिन
ज्यादातर जो ब्लैक स्वॉन इवेंट होते हैं वो लोअर साइड में होते हैं, तो लोअर जस्ट बिकॉज यू आर इन द रेशियो स्प्रेड, लोअर साइड आपका प्रोटेक्टेड रहेगा हमेशा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो उस केस में भी होगा, नहीं उस केस में नहीं होगा, उस केस के लिए फरवरी का एग्जांपल है, मैंने आपको बताया कि फरवरी का एग्जांपल आपको खुद से टेस्ट करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे अगर आप 3% के आसपास का टारगेट रख रहे हैं तो 3% के आसपास का आप SLB रखिएगा। आप कहेंगे 1:1 के रेशियो में ट्रेड करना है, यस 1:1 के रेशियो में इसलिए करना है क्योंकि मैंने आपके सामने डेटा रख दिया है। आप अगर लास्ट 8 मंथ में ट्रेड करेंगे, 8 मंथ में से 6 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं, 2 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, तो रेशियो अगर आप 1:1 का भी फॉलो करेंगे तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए ये तो चलिए 7 अप्रैल को गैप डाउन हो गया तब हमने देख लिया, लेकिन क्या उसके बाद भी हो रहा है? यस उसके बाद भी ये स्ट्रैटेजी, उसके बाद एक बार मार्केट ने अपना काम कर दिया। अब देखिए यहां से चाहें तो आप इसको लॉसलेस भी बना सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। डेबिट स्प्रेड बना दीजिए, कंप्लीटली लॉसलेस हो जाएगा, राइट। सो आई होप, हाँ एक चीज का ध्यान रखिए, ये देखिए फिर से इसका पे ऑफ ग्राफ चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया जब थीटा डीके ऑलरेडी हो गया। तो थीटा डीके जब भी हो जाए तो आप समझ लीजिए कि अगर थीटा डीके एक बार हो चुका है तो उसका पे ऑफ ग्राफ चेंज हो जाएगा। और यही मेरा मोटिव था इस वीडियो में आपको दिखाने का कि ट्रेड बनाते समय पे ऑफ ग्राफ से मत डरिए, क्योंकि वो पे ऑफ ग्राफ विद टाइम चेंज होता रहेगा जैसे जैसे थीटा डीके होता रहेगा, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इसका पूरा एक साल क्या लास्ट ईयर अप्रैल से लेके 2024 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का मैं आपको डेटा शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। जाने से पहले फिर से आपको बता दूं कि ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा, राइट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।